नमस्कार। आजकल के जमाने में पर्सनल लोन लेना कितना आसान हो गया है ना? कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, घर में शादी ब्याह का खर्च हो या कोई और बड़ी जरूरत आन पड़ी हो, बस कुछ ही क्लिक्स और पैसा सीधा अकाउंट में। पर ये जो आसानी है ना, ये एक दोधारी तलवार जैसी है। अगर पूरी तैयारी ना हो तो ये आसान सा दिखने वाला पैसा छिपे हुए चार्जेस और बढ़ते ब्याज के साथ एक बहुत बड़े वित्तीय जाल में फंसा सकता है। तो सवाल ये है कि एक स्मार्ट फैसला कैसे लिया जाए। इसका जवाब है इस 5 पॉइंट चेकलिस्ट में। ये समझिए कि ये एक सिंपल सी गाइड है जो सही लोन चुनने में और हजारों रुपए बचाने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और जरूरी पॉइंट है विज्ञापित ब्याज दर और असली लागत के बीच का फर्क समझना। देखिए, जो रेट हमें बड़े बड़े विज्ञापनों में दिखाया जाता है वो पूरी कहानी बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, एक होती है एडवर्टाइज्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरी होती है असली लागत। असली लागत में सिर्फ ब्याज नहीं होता, बल्कि उसमें 1 से 3% तक की प्रोसेसिंग फीस, उस पर लगने वाला जीएसटी और कई दूसरे छिपे हुए चार्जेस भी शामिल होते हैं। तो फिर असली लागत का पता कैसे चले? इसका तरीका ये है कि हमेशा कम से कम 3 से 4 बैंकों या एनबीएफसीज के ऑफर्स को कंपेयर करें, अपना सिबिल स्कोर अच्छा बनाकर रखें और हाँ, लोन एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि कोई भी छिपा हुआ चार्ज आपकी नजर से बच ना पाए। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी यानी चुकाने की क्षमता का अंदाजा लगाना। लोन लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के ईएमआई भरी जा सकती है। और इसके लिए गोल्डन रूल है, ये नंबर याद रखें, 35%। ये किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ को मापने का एक बहुत ही सरल और यादगार पैमाना है। तो नियम ये कहता है कि सारे मौजूदा लोन की ईएमआई मिलाकर महीने की टेक होम सैलरी के 35% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो सारी ईएमआई मिलाकर 17,500 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा तीसरा पॉइंट है लोन की अवधि, जिसे हम टेन्योर भी कहते हैं। लोन चुकाने के लिए कितना लंबा समय चुना जाता है, इसका सीधा और बहुत बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि कुल कितनी रकम चुकानी होगी। यहाँ एक सीधा सा ट्रेड ऑफ है। अगर कोई लंबी अवधि चुनता है जैसे 5 साल, तो महीने की ईएमआई तो कम हो जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर छोटी अवधि जैसे 2 साल चुनी जाए तो ईएमआई भले ही ज्यादा होगी, लेकिन लोन जल्दी खत्म होगा और ब्याज पर अच्छी खासी बचत भी होगी। और देखिए, ये स्लाइड इस बात को कितने अच्छे से दिखाती है। साफ देखा जा सकता है कि 5 साल की अवधि में चुकाया गया कुल ब्याज 2 साल की अवधि की तुलना में कितना कितना ज्यादा है, भले ही महीने की ईएमआई कम क्यों ना हो। अच्छा, अब एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं कि अगर भविष्य में कहीं से एक मुश्त पैसा आ जाए और कोई अपना लोन समय से पहले चुकाना चाहे तो क्या होगा। यहाँ 2 शब्द समझना बहुत जरूरी है। एक है प्रीपेमेंट, यानी लोन के एक हिस्से को समय से पहले चुकाना, और दूसरा है फोरक्लोजर, मतलब पूरे के पूरे लोन को एक साथ बंद कर देना। कई बैंक ऐसा करने पर एक पेनल्टी लगाते हैं जिसे फोरक्लोजर पेनल्टी कहते हैं, और ये आमतौर पर बची हुई लोन राशि का 2 से 5% तक हो सकती है। इसलिए लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले इन चार्जेस के बारे में पूछना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ लेंडर्स कोई पेनल्टी नहीं लेते, और अगर ऐसा कोई लेंडर मिल जाए तो ये एक बहुत ही फायदेमंद सौदा हो सकता है। और अब आते हैं हम अपनी चेकलिस्ट के आखिरी पॉइंट पर, सिबिल स्कोर। इसे किसी का भी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड ही समझिए, जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि लोन मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो किन शर्तों पर। तो लक्ष्य किस स्कोर का रखना चाहिए, 750 या उससे ज्यादा। ये वो जादुई नंबर है जो लोन लेते समय बेहतर डील और बेहतर शर्तें पाने की ताकत देता है। एक अच्छे सिबिल स्कोर के फायदे बिल्कुल साफ हैं। लोन आसानी से और जल्दी अप्रूव होता है, ब्याज की दरें कम लगती हैं और लोन की बाकी शर्तें भी काफी बेहतर मिलती हैं। तो चलिए इन 5 जरूरी बातों को एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। छिपे हुए चार्जेस की जांच करें, अपनी चुकाने की क्षमता को जानें, सही टेन्योर चुनें, जल्दी पेमेंट करने के नियमों को समझें और अपने सिबिल स्कोर की पावर का इस्तेमाल करें। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोन लेना सिर्फ पैसा लेना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। आज अगर सोच समझकर फैसला लिया जाता है तो आने वाले कल में हजारों रुपए की बचत पक्की है। इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल ये उठता है, क्या एक स्मार्ट उधारकर्ता बनने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयारी पूरी है?